जैसे सारी नदियां सहज ही समुद्र की ओर गतिमान होती हैं, हो रही हैं, ठीक ऐसे ही ये सारा अस्तित्व, इस अस्तित्व का एक एक कण प्रभु की ओर ही गतिमान है। अब कोई पूछे कैसे, तो प्राणी मात्र वस्तुतः चाहता क्या है? वन थिंग इन कॉमन। सृष्टि के किसी भी कोने में आप चले जाइए, प्राणी मात्र की मांग क्या है? प्राणी मात्र क्या चाहता है? सुख चाहता है। कैसा सुख? सदा रहने वाला सुख, जिसका कभी अभाव ना हो, जिसका कभी अंत ना हो, जिसमें कमी ना आए। शब्द अलग अलग होंगे, अभिव्यक्तियां भी कहीं कहीं भिन्न हो सकती हैं, पर आप सब परत हटाकर देखेंगे ना, तो आपको यही एक सत्य समझ में आएगा, भाई प्राणी मात्र की मांग क्या है, चाहता क्या है? प्रत्येक जीव सुख चाहता है। कैसा सुख? सदा रहने वाला सुख, जिसका कभी अभाव ना हो। और जिस सुख का कभी अभाव ना हो उसको आनंद कहना चाहिए। तो प्राणी मात्र क्या चाहता है? आनंद चाहता है। ये जो आनंद की खोज है, विवेक जग जाए तो समझ में आता है, भाई यही परमात्मा की खोज है। ऐसा सुख जो समाप्त ना हो। और बुद्धिमान व्यक्ति जो हैं, बुद्धजन जो हैं, बस वो इसी कसौटी पर संसार में मिलने वाले प्रत्येक सुख को कसते हैं। अरे क्या ये ऐसा सुख है जिसमें कभी अभाव नहीं होता? तो यहां तो भाई ऐसा कोई सुख है नहीं। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, यहां जो भी कुछ है उसका तो निरंतर क्षय हो रहा है। अभी 2 दिन पहले मैं आपको यही कह रहा था, कितना भी सुंदर सुस्वादु भोजन क्यों ना हो, पहले ग्रास में जो सुख मिलता है वो अंतिम ग्रास में नहीं मिलता। पहले ग्रास से अंतिम ग्रास तक पहुंचते पहुंचते भोजन का सुख नहीं रहता। और पेट भर जाने के बाद उसी स्वाद भोजन का थाल कोई आपके आगे करे तो आपकी देखने की भी इच्छा नहीं होती, आपकी देखने की भी इच्छा नहीं होगी उसको। आप देखो थोड़ी सी देर में, बस ऐसे ही जैसे आपने भोजन का ग्रास जिह्वा पर रखा, जैसे छुआ आपने उस विषय को, बस छूते ही तो धीरे 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 क्षय होता रहा। ऐसे ही संबंध भी हैं, बहुत आकर्षक लगता है, कोई बड़ा दूर से, थोड़ा निकट जाते हैं तो जब वो सहज सुगम हो जाता है तो आकर्षण उसमें कम हो जाता है। और मैं तो एक बात आपको और भी कहूंगा, कभी भी अपने आप को आप विशेष ना समझें, कभी भी अपने आप को विशेष ना समझें, क्योंकि जैसे ही आप किसी को मिलेंगे उसकी आगे की तलाश शुरू हो जाएगी। आज कोई आपको बड़ा ही श्रेष्ठ मान रहा है, आज आपके ऊपर अपने तन मन प्राण सब न्यौछावर कर रहा है, कब तक? जब तक वो आपसे दूर है। जैसे ही आप उसको मिल जाएंगे, जैसे आप उसको प्राप्त हो जाएंगे, उसकी आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी, उसकी मांग कुछ और हो जाएगी। ये जीवन का कटु सत्य है, एकमात्र सत्य। और बुद्धिमान लोग इसी कटु सत्य का अनुभव करके, इसको जानकर, इसको पहचान कर, जो कल आपसे मैंने कहा, उसे ढूंढते हैं जो अलख निरंजन है, जो समय से परे है, जो इंद्रियातीत है, इन गुणों से न्यारा है, उसको ढूंढते हैं। तो खैर क्या मैं आपको ये रहा था कि भाई मैं हूं, आप हूं, कोई भी हो, वो ईश्वर के अस्तित्व को मानता हो कि नहीं मानता हो, लेकिन खोज वो ईश्वर को ही रहा है। ईश्वर के अस्तित्व को ना मानने वाला भी ईश्वर को ही खोज रहा है। प्रभु को न मानने वाला भी प्रभु को ही चाहता है, आनंद को ही तो चाहता है, सुख को ही तो चाहता है। हाँ, ये बात दूसरी है, स्थूल दृष्टि से इस सत्य का दर्शन नहीं होता, स्थूल बुद्धि से इसका अनुभव नहीं होता। गुरु की कृपा से, गुरु के ज्ञान की कृपा से जब चेतना निर्मल होती है तब इस सत्य का अनुभव होता है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज से यही तो पूछा, जब वो विश्व भ्रमण करके लौटे तो उनसे एक साधक ने यही प्रश्न किया, कोई एक बात ऐसी बताइए जो सब जगह आपको एक समान मिली। तो उन्होंने कहा, भाई प्राणी मात्र सुख चाहता है। हम कहीं भी किसी भी देश में गए, बोलचाल अलग थी, वेशभूषा अलग थी, खान पान अलग था, पर जो मांग है मनुष्य की वो एक ही है, प्राणी मात्र सुख चाहता है। और साथ ही साथ एक बात हमको और भी समान मिली, प्राणी मात्र सुख चाहता है और बोले सब दुखी हैं,
उस सुख को खोजते खोजते सब दुखी हैं। एक छोटी सी कहानी कभी मैंने आपको सुनाई थी। एक वृद्धा अपने घर के आंगन में कुछ ढूंढ रही है। सुबह से लेकर शाम हो गई, लेकिन वो बेचारी जो वस्तु ढूंढ रही है उसे खोज नहीं पाई। और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी परेशानी बढ़ रही है, क्योंकि वृद्धा है, श्रमित शरीर है। ऐसी किसी देखने वाले को दया आई, बोली माता तो सुबह से लेकर और प्रयास कर रही है कुछ खोजने का, खोज क्या रही है? बोली बेटा मेरी सुई गिर गई है। कहां कहां गिरी थी? बोली भीतर। तो व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाता है, गिरी भीतर थी और तू खोज बाहर रही है? फिर क्यों? क्योंकि भीतर अंधेरा है। इसलिए सुबह से लेकर सांझ तक किया हुआ परिश्रम भी व्यर्थ और वस्तु के मिलने की भी कोई संभावना नहीं। प्राणी मात्र चाहता तो सुख ही है, लेकिन वो सुख, उसका तार जहां बंधा है वहां से छोड़कर कहीं और ढूंढ रहा है। अब खोजते रहो, जैसे वृद्धा सुबह से लेकर शाम तक खोजती रही, ऐसे मनुष्य में जीवन की शाम आ जाती है, तब तक खोजता रहता है, श्रमित हो जाता है। जैसे जैसे वृद्ध शरीर होता है वैसे वैसे परेशानी बढ़ती है, आदि व्याधि उपाधि सब शरीर को घेर लेती है, भीतर बाहर का कष्ट, चिंता, क्लेश बढ़ता चला जाता है। लेकिन जो वस्तु खोज रहा था वो वस्तु नहीं मिलती है, वो वस्तु नहीं मिलती। जहां खोई है वहीं खोजिए। और संत तो अपने शब्दों से संकेत कर देते हैं। बड़ी प्यारी बात कबीर कहते हैं, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। इसलिए कल आपको कह रहा था, कोई नहीं मिलेगा आपको यहाँ जो आपको कहेगा मैं तुम्हारे सर पर रख दूंगा हाथ, तुमको दूंगा कोई ऐसा मंत्र और तुम पहुंच जाओगे वहां। और अगर कोई मिल जाए तो तुरंत हट जाना वहां से, क्योंकि वहां छल है, कपट, धोखा, पाखंड, आडंबर। क्योंकि जो सीधा सच्चा व्यक्ति होगा वो तो आपको सीधी सच्ची राह बताएगा। कहेगा भाई मैं तुमको इशारा करता हूं, तुमको मार्ग बताता हूं, उस मार्ग में आने वाली ऊंच नीच भी तुमको बताऊंगा, पर चलना तो तुमको पड़ेगा, जाना तो तुमको पड़ेगा। कोई पिता ऐसा नहीं है जो ये चाहता हो कि मेरा बालक बिल्कुल पुरुषार्थहीन हो, बस पढ़ा पढ़ा खाए। कोई पिता ऐसा नहीं चाहता। अगर उदार है, उसको हित अहित का ज्ञान है, तो वो चाहेगा भाई मेरा बालक पुरुषार्थी बने। इसलिए तो बड़े लोग कहते थे, अरे पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर सपूत हुआ तो परिश्रम करके अर्जित करेगा, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। कपूत हुआ तो बोले हमारा कमाया हुआ गंवा देगा, कपूत के लिए भी क्यों कमाना है और सपूत के लिए भी क्यों कमाना है। पहले तो माता पिता ये प्रार्थना करते थे हमारा बालक पुरुषार्थी हो, तेजस्वी हो, वो अपने बल, अपनी बुद्धि, अपनी विद्या के बल पर यश कीर्ति अर्जित करे। कोई पिता नहीं चाहता ऐसा बालक हो, ऐसी कोई गुरु नहीं चाहता है। कोई गुरु नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य पुरुषार्थहीन रहे और बस मैं उसको भिक्षा में दे दूं भगवान। मैं सदा से आपसे कहता आया हूं कि भगवान ऐसे कोई भिक्षा में, याचना में मिलने वाली वस्तु नहीं है। खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिवो। और संतों ने संसार के इन क्षणिक सुखों का सहज में ही त्याग करके और साधना के इस कंटकाकीर्ण मार्ग को चुना है। एक पग पर प्रभु की कृपा का अनुभव किया है। संतों की जो वाणी है वो उनके जीवन भर के अनुभवों से ही तो भरी है। एक साधु ही तो है, एक संत ही तो है जो दुख से घबराता नहीं। संत की ही वाणी में तो ये स्वर आपको सुनने को मिलेगा। सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के पल पल नाम रटा। संत ही तो कह रहे हैं मेरे राम राय, मेरे राम राय, जू राख है त्यों रहिए, तुद पावे ता नाम जपा,
सुख तेरा दिता लईए। दुख की सहज स्वीकृति केवल भक्त के ही जीवन में दिखाई पड़ती है। एक होता है अपने आप को सांत्वना देना और एक है संतुष्ट हो जाना। आप और मैं अपने आप को सांत्वना देते हैं जब दुख का समय आता है, जब प्रतिकूलता आती है। कुछ कर तो सकते नहीं, तो ऐसे आधे अधूरे मन से सुनी सुनाई बात है, कहते हैं चलो प्रभु ने जो किया अच्छा ही किया होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते ना हम। जो हो रहा है उस पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि होनी होके रहे। आप हंसते रहो, आप रोते रहो, जो होना है सो तो होगा। सूरदास जी यही तो कहते हैं, अरे मूर्ख सोच करे। सूरदास होनी सो होगी, अरे मूर्ख सोच करे, रे विधना टारे नाही। जो होने वाला है भाई, जब वो होना ही है, देखो फिर व्यक्ति की कितनी बड़ी मूढ़ता है, द्वार द्वार भटकता है। हम महाराज हमको बता दो हमारे भविष्य में क्या होने वाला है। अरे बता भी दें तुमको क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा उससे? कुछ खटपट होने वाली हो 2, 4, 6 महीना में, आज ही अपने माथे क्यों बोझ धरते हो? जब होनी होगी तब हो जाएगी। और कोई माई का लाल नहीं है यहां पर ऐसा, कोई नहीं है यहां पर ऐसा जो होते को रोक दे, जो होते को रोक दे। होई ही जो राम रचि राखा, अटल राम का काम। ये सूरदास जी ने जो इस पद में कुछ उदाहरण दिए हैं ना, चुन चुन कर, वो आपको और मुझे विचार करने के लिए दिए हैं। सूरदास जी आपका मेरा उदाहरण नहीं देते, ऐसे किसी साधारण व्यक्ति का उदाहरण सूरदास जी ने नहीं दिया। किसका उदाहरण दे रहे हैं? सिया जी का हरण मरण दशरथ का, बन बन राम फिरे, रे विधना टारे नाही टरे। किसका उदाहरण दे रहे हैं? लख घोड़ा लख पाल की, लख सिर छतर धरे। चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिचंद्र सतवादी राजा, नीच को नीर भरे, रे विधना टारे नाही करे, रे विधना टारे नाही करे। संत तो समझाते हैं, अरे फिक्र करे सो बावरा और जिक्र करे सो साध। कहते भाई तेरे करने का जो कार्य है तू वो कर। फिक्र करे सो बावरा, जिक्र करे सो साध, उठ फरीदा जिक्र कर, फिक्र करेगा आप। तो हम क्या करते हैं? अपने आप को सांत्वना देते हैं, चलो हो गया सो हो गया, यही प्रभु की इच्छा होगी, इसी में हमारा कुछ हित होगा। ऐसी संशयपूर्ण जीवन रहता है हमारा। पर भक्त के जीवन में कोई ऐसी झूठी कोरी सांत्वना नहीं, उसको संतोष है, उसको तो आनंद है। वो तो अपने जीवन में घटने वाली हर घटना में अपने प्रियतम का हाथ देख रहा है, इसलिए उसको आनंद है। श्री गुरु तेग बहादुर साहेब जी महाराज की शहीदी के बाद जब वो खबर पहुंची उनके परिवार में, क्या स्थिति रही होगी, कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा संकट गुरु साहब ने अपने सिर माथे लिया। आखिर तक भी औरंगजेब कहता रहा, अगर आप मान जाएं, अगर आप हमारी बात मान जाएं तो आपके प्राण बच जाएंगे। और अपने सर्वस्व का दान देने से पहले गुरु साहिब अपने मुख से क्या उच्चारते हैं? बाह जिना दी पकड़िए, सिर जाए बाहमी छोड़ी। हम जिनकी रक्षा का प्रण लेकर यहां पर आए हैं, आज हमारे प्राणों पर संकट आ गया है तो अपने प्रण से नहीं हटेंगे हम। गुरु तेग बहादुर बोलिया, तड़पे धर्म नहीं छोड़ी। ये बांह जिनादी पकड़ी है, ये सिर जाए बांह नहीं छोड़ी। और जब वो समाचार पहुंचा
तो परिवार के सब सदस्य एक स्वर से क्या कहते हैं? तेरा बहाना मीठा लगे। बस जू राख है त्यों रहिए। ऐसी स्वीकृति तो भक्त के जीवन में देखी जाती है। भक्ति के बल पर ऐसी स्वीकृति आती है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। कहना बड़ा सरल है भाई। ये मैं मीठा मीठा गा रहा हूं, आप भी सिर हिला रहे हो, मैंने भी गा दिया, आपने भी सिर हिला दिया। ये सब तो बड़ा आसान है। कल यही तो मैं आपको कह रहा था, अध्यात्म की बड़ी सुंदर चर्चा तो होती है, पर उसका दशांश भी परिवर्तन जीवन में देखने में नहीं आता। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि दौड़ हमारी बाहर की ओर ही है। कहीं ना कहीं बहुत भीतर भजन साधन भी कर रहे हैं तो लोक रंजन के लिए ही कर रहे हैं। हम जाने जाएं, हम माने जाएं, हम पहचाने जाएं। और जैसे ही भीतर की यात्रा आरंभ होती है, व्यक्ति अपने आप को छिपा लेता है, दुरा लेता है। वो छिपाना ही चाहता है, छिपाए रखना चाहता है, क्योंकि प्रेम का गोपन ही प्रेम के वर्धन का एकमात्र हेतु है। यदि आप चाहते हैं हमारा प्रेम भाव बढ़े तो अपने प्रेम भाव को छिपाइए। जैसे छिपा सकते हैं वैसे छिपाइए, जहां तक छिपा सकते हैं वहां तक छिपाइए, प्रकट मत कीजिए। आपको कभी एक उदाहरण दिया था मैंने, प्रेम का उद्गम कहां होता है? प्रेम का उद्गम कहां होता है? आपके भीतर, हृदय में। और प्रेम का स्थायी निवास कहां है? नेत्र। प्रेम रहता कहां है? नेत्रों में रहता है। उद्भव उसका हृदय से होता है और जो उसका विश्राम है वो नेत्रों में है। पर होता क्या है? हृदय और नेत्रों के बीच में जिह्वा है, ये एक द्वार खुला है। पर जैसे ही अपनी बात हम कहते हैं, वो टिकाने पहुंचने से पहले जैसे खुशबू उड़ जाती है। इत्र की बोतल को आप खुला रख दो तो ऐसे उसकी खुशबू धीरे धीरे उड़ जाएगी। ऐसे ही जैसे ही प्रेम को प्रकट किया जाता है, ऐसे उसकी सुवास धीरे 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 समाप्त हो जाती है। और आप और मैं, हम देखेंगे हमारे जीवन में कहीं ना कहीं ये लोकेशना है कि भाई हम जो कर रहे हैं, हम जाने जाएं, हम माने जाएं, हम पहचाने जाएं, चाहे अपने परिवार में, अपने समाज में, किसी भी प्रकार से, पर हमारी स्वीकृति हो। इसी को मैं कह रहा हूं, जब तक ये दौड़ बाहर की तरफ रहेगी तब तक हाथ कुछ नहीं आएगा भाई। कल भी आपको मैंने यही कहा था, साधना का पूर्व पक्ष ही यही है, सब ओर से अपने मन को समेटना। सबके ममता ताग बटो। अब ये समेटना कैसे हो? आप देखो बिखरे कहां कहां से हो। आंख से बिखरता है व्यक्ति, कान से बिखरता है, जिह्वा से। ये जो कर्मेंद्रियां हैं, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनसे जो हम विषय का सुख ग्रहण करते हैं, यहीं से तो हमारी चेतना बिखरती है ना, यहीं से हमारी जीवनी शक्ति बिखरती है, यहीं से इसको समेटना है। उसी की प्रक्रिया यहां बताई जा रही है कि भाई कान वही हैं जो सतत श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करें, पवित्र वार्ता का श्रवण करें। बड़ी बात यह है, पवित्र वार्ता का श्रवण करिए। वो वार्ता जो आपके हृदय को संस्कारी बनाए, विकारी नहीं। ये जड़ चेतन की जो गांठ पड़ गई, तुलसी बाबा जिसको कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि परी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। ये जो जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, ये कैसे? जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे देखते ही देखते ये काम हो गया, पता भी नहीं चला, देखते ही देखते ये काम हो गया। ऐसे ही संसार को देखते ही देखते, संसार को सुनते ही सुनते ये जड़ चेतन की गांठ पड़ गई। सबसे अधिक कहां से प्रवेश किया है संसार ने? आंख से और कान से, और आंख से भी पहले कान से। संसार की विषय की वार्ता श्रवण की। विषय की वार्ता श्रवण करने से क्या हुआ? विषय का चिंतन हुआ। विषय के चिंतन से उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई। इच्छा धीरे धीरे बढ़ी तो वही संकल्प हो गया। वही संकल्प आज आपका जीवन है, आपके सामने है। ये जो थपेड़े पड़ रहे हैं ना जीवन में, इनको भेजने वाला परमात्मा नहीं है, इनको बुलाने वाले हम हैं। भगवान को क्या पड़ी है भाई किसी को दुख देने की? साधारण व्यक्ति भी किसी को पीड़ा नहीं देना चाहता। प्रभु किसी को क्यों कष्ट देंगे? भगवान को क्या पड़ी है किसी को कष्ट देने की? ये जो थपेड़े पड़ते हैं हमको दिन रात, ये हमारे बुलाए हैं। हमको ही द्वार बंद करना पड़ेगा।
हमने इनको न्योता दिया है, खोले हैं अपने सब द्वार, आंख का भी, कान का भी, मुख का भी, स्पर्श का भी। हमने खोले हैं ये सारे द्वार विकारों को बुलाने के लिए, हमको ही द्वार बंद करना पड़ेगा। और विषय प्रवेश ना करे जीवन में, इससे हर द्वार पर कहीं प्रभु के नाम का और कहीं प्रभु के रूप का, कहीं प्रभु के गुण का, इसे पहरा बिठाना पड़ेगा। इसीलिए संत स्थूल को नहीं देखता, संसार को देखे तो बड़ा झमेला है, यहां तो बड़ा द्वंद्व है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कुरूप है, कोई स्वरूप है, कोई निर्बल है, कोई बलवान है, कोई धनी है, कोई निर्धन है। सारा संसार इसी द्वंद्व से ही तो भरा पड़ा है। एक ही दिन में धूप है, छांव है, सुबह है, सांझ है। आप अपना एक ही दिन का जीवन देखो, कैसी कैसी स्थितियां आपके मन में आती हैं। कभी मन अच्छा है, कभी अच्छा नहीं है, कभी प्रसन्न है, कभी अप्रसन्न है। एक ही दिन में कितनी बार मन बदल जाता है। यदि इस सब से स्वयं को बचाना है, तो फिर एक एक द्वार पर जहां जहां से संसार प्रवेश करता है, जहां जहां से विषय प्रवेश करता है, वहां वहां पर आपको पहरा बिठाना पड़ेगा। इसीलिए कहा कि जिह्वा वही है जो सतत हरिनाम रटती रहे। और इसका एक और कारण भी मैं आपको बताता हूं। कल मैंने आपको एक छोटा सा संकेत किया था। ये जो आपकी जो जीवनी शक्ति है, कई बार इस विषय पर हम बात कर चुके पहले तो, कि ये सिद्धांत तो आप सबने छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ लिया होगा ना, दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। आप इसका दमन नहीं कर सकते, आप इसका दमन नहीं कर सकते। यदि ये भजन में नहीं लगेगी, यदि ये सेवा में नहीं लगेगी, यदि ये सत्कर्म में नहीं लगेगी, तो ये आपको विषय चिंतन की ओर ले जाएगी, धकेल देगी आपको, आप कुछ नहीं कर पाओगे। बड़ा सुंदर उदाहरण है इस विषय में हमारे सामने, क्योंकि संत तो अपने आचरण से शिक्षा देते हैं ना। गिरिराज जी वाले प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका जीवन संतों ने देखा कि वो एक क्षण के लिए भी अपने मन को खाली छोड़ते ही नहीं थे। कभी कथा श्रवण कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम कीर्तन का श्रवण कर रहे हैं, कभी किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, कभी उसका पाठ किसी से सुन रहे हैं, कभी लीला का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार किसी ना किसी प्रकार से बस लगाया है अपने मन को भगवत चिंतन में, भगवान के निकट रहे हमारा मन। ध्रुवदास जी ने भी यही विधि बताई है, यानी ऐच खेच या मन ही को वृंदावन में लाए। किसी भी प्रकार से लगे रहिए, लगाए रखिए अपने मन को। आप कहोगे बड़ा कठिन है, आप कहोगे ये कैसे करेंगे, तो बड़ा कठिन है। अरे कितना पचमर रहे हो संसार में, पूरा जीवन दे दिया, हाथ में कुछ नहीं आया, वो कठिन नहीं लगता है आपको? असार संसार में अपना सब कुछ दिए चले जा रहे हो, बार बार ठोकर खाते हो, अपमान होता है, पीड़ा मिलती है, दुख आता है, कष्ट मिलता है, क्लेश होता है, सब कुछ हो रहा है, वो कठिन नहीं लगता है आपको? भगवान का भजन कठिन लगता है? कठिन है नहीं। भगवान की माया यही है, वो इसको कठिन दिखाती है। जो वस्तुतः कठिन है, दुष्कर है, दुर्गम है, उसमें दूर से देखने पर बड़ा सुख प्रतीत होता है, और जो सच्चे सुख की राह है उसको भगवान की माया कठिन दिखाती है। और माया से मोहित ना होना क्या है? माया से मोहित ना होना यही है कि भाई जैसा भी है, अब तो तेरी महफिल में किस्मत आजमा के हम भी देखेंगे। अब तो यहां आ गए हैं, यही हमारा मार्ग है, यही हमारा जीवन है। कभी कहा था मैंने आपसे, मैं तो कहता हूं मान लिया जाए कि ये रास्ता कठिन है, मान लिया जाए ये रास्ता कठिन है, ऊबड़ खाबड़ है, कंटका कीर्ण है, पर एक बड़ा सीधा सा राजमार्ग जैसा मार्ग बना हो और वो अंत में जाके अंधे कुएं में गिरा देता हो, तो उस मार्ग पे जाना बुद्धिमानी है क्या? अरे भगवान का मार्ग कठिन होगा तो भी इसी पर चलेंगे, सरल होगा तो भी इसी पर चलेंगे, संतों की बात को याद रखेंगे, भगवान की कृपा का, भगवान के अनुग्रह का सदा विचार करेंगे। भगवान के शब्द याद रखिए, जिमि बालक राखे महतारी,
जहां आपका कोई पुरुषार्थ काम ना आए, वहां पर प्रार्थना काम करती है। अनुभव करके देखना इसका। और जो प्रार्थना आत्म कल्याण के लिए की गई हो, जो प्रार्थना सतपथ पे चलने के लिए की गई हो, वो तो तुरंत स्वीकार होती है, उसी क्षण उसका उत्तर आता है। अरे भगवान कहीं चले गए हैं क्या? जहर पीने से ज्यादा कठिन तो नहीं होगा ना ये रास्ता। भगवान का भजन, ये जो भजन का मार्ग है, जहर पीने से ज्यादा कठिन तो नहीं होगा ना। मीरा जी के हाथ में विष का प्याला है और वो कहती है कि अरे क्या हुआ यदि विष का प्याला भी है तो? मेरे गिरधर गोपाल कहीं चले गए हैं क्या? और आपसे मैंने कल कहा था, कौन ऐसी मां होती है भाई जो बालक को भूखा रख के और आप चैन से पा लेती है? कोई है ऐसी माता? नहीं होती। बालक होता है, रात रात भर मां को जगाता है, मां जागती है, लेकिन फिर भी मां का स्नेह, मां का वात्सल्य कम नहीं होता। मां आप गीले बिस्तर पर सोती है, बालक को सूखी ओर सुलाती है, फिर भी मां के प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। ये तो एक जन्म की माता है, उसके हृदय में तो एक बूंद बूंद प्रेम है। अरे वो तो जन्म जन्म की माता है। भगवान कहीं चले गए हैं क्या? कहीं नहीं गए। आप खो गए हो इस संसार की भीड़ में। ये पहले मैं कभी गाया करता था, ये पंक्तियां मुझे बड़ी अच्छी लगती है। 5 विकार से हाँ की जाए, 5 तत्व की ये देही, बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन ना पाऊं अब के, ये कैसा माया जाल प्रभु जी, मैं गैया तेरी, सुध लो मोरी मोरी, सुध लो मोरी गोपाल, में हुई गैया तेरी। इसलिए कभी कोई कहता है ना भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान थोड़ी खोए हैं, आप खोए हो। तभी सहजबाई कह रही है, आप उन्हीं को खोज, मिले तब राम सने ही। आप अपने आप को ढूंढो, आप खो गए हो इस भीड़ में, अपने आप को भूल गए, अपना स्वरूप भूल गए, अपना स्वभाव भूल गए, अपना घर भूल गए, अपना 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 जो सदा का संबंधी है उसको भूल गए। तो भूले तो आप हो भाई, आप अपनी याद करो। वंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो, वंशी के स्वर नाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। और मैं तो कहता हूं प्रार्थना कीजिए ही बस यही, हे प्रभु मैं खो गया हूं, आप मुझे ढूंढो। मैं क्या पुकारूं आपको, आप पुकारो मुझे। 2 दिन से आपको यही कह रहा हूं, हमारी पुकार में कहां वो सामर्थ्य है भाई? हमारी पुकार में तो स्वार्थ है। ऐसे विकृत शब्द प्रकृति जाने ही नहीं देती प्रभु तक, बीच में ही रोक लेती है। हमारे शब्दों में कहां वो सामर्थ्य है? इसीलिए कहता हूं संतों के शब्दों की ओट में जाना चाहिए प्रभु के पास। अपने भाव संतों के शब्द में मिलाकर प्रभु के सन्मुख रखिए। प्रभु आप पुकारिए मुझे, आप ढूंढिए मुझे। बड़ी देर के बाद गोपियों को ये बात समझ में आई, तो उन्होंने कहा भज सखे, बोले अब आप हमारा भजन करो, आप हमको याद करो। वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो, वंशी के स्वरनाद से टेरो, मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर, मुरली मनोहर नाम तिहारो। अब सांझ भई
नंदलाल मैं व्याकुल गैया तेरी। अब सांझ भई नंदलाल मैं व्याकुल गैया तेरी। सुध लो मोरी सुध लो मोरी गोपाल मैं हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं होई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं हुई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल मैं होई गैया तेरी। इसलिए ये तो कोई कहे ही नहीं भाई हम भजन नहीं कर सकते, ये बड़ा कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। नहीं, आपसे हो सकता है, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसा ही करने के लिए बनाया है। आपकी रचना ही इसलिए हुई है, आप आत्म कल्याण करें। ऐसा ही रचा गया है आपको, आपकी रचना इसीलिए हुई है। तभी ऋषि पत्नी ने कहा था श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके, देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ संकर जाना। महादेव कहते भाई जीवन का लाभ यही है, इन आंखों से भगवत दर्शन हो जाए, दर्शन हो जाए। देखूं भर लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ संकर जाना। इस जीवन का लाभ क्या है, फल क्या है, यही है। तो यहां शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, जो कान कथा नहीं सुनते तो सर्प के बिल के समान है, जो जिह्वा भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करती, भगवान का गुणानुवाद नहीं करती, बोले वो तो ऐसे ही दादुर माने मेंढक के भांति टर टर करने वाली जिह्वा है। बोले उसका तो न रहना अच्छा है, उसका न रहना अच्छा है। फिर आगे कहते हैं, भारः परम पट्ट किरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम ननमेन मुकुंदम, शावौ करौ नो कुरुतः सपरया, हरेर्लसत् कांचन कंकणौ वा। बोले जो सिर नहीं झुकता कभी भगवान के सामने, लेकिन कितने ही सुंदर वस्त्र की पाग बंदी हो, उस पर कितना ही बहुमूल्य रत्न जटित मुकुट सजा हो, कह रहे है वो भार ही है, वो बोझ ही, जो भगवान के सामने नहीं झुकता। मुझे याद है 7-8 बरस पहले की बात होगी, फागुन का महीना था और श्रृंगार संध्या के समय गुलाल मंदिर में उड़ाया जाता है। उस समय तो कहीं से कोई देवी जी आई दर्शन करने के लिए। अब वो भीतर तो आ गई पर बैठे नहीं, पीछे वालों को दर्शन में बाधा हो रही थी, तो वही आगे बैठा था मैं। तो यहां वहां के लोग कहने लगे, बोले माता जी बैठ जाओ, पर वो बैठे ही नहीं। अब मैंने भी देखा सर पे खड़ी है बिल्कुल, अब इनका बैठती क्यों नहीं, यहां देख रही है वहां देख रही है, बोली कहां बैठूं। अरे मैंने कहा इतना स्थान है कहीं पर भी बैठ जाओ। अरे बोले आप समझते हैं मेरी साड़ी बिगड़ जाएगी, इसलिए नहीं बैठ रही हूं मैं। तो मैंने मन में सोचा, मैंने कहा देखो जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ, ब्रह्मादिकों को जो रज दुर्लभ है, वो देखो उससे ये मूढ़ जीव बच रहा है। किस लिए? केवल इस हार्ड मास के पिंड के साज श्रृंगार के लिए। जो खाने पीने सोने से अधिक नहीं सोचता है ना भाई, उससे अधिक दुर्दशा जीवन की ओर कोई नहीं हो सकती।
कोई बात नहीं, हम साधन करने का प्रयास करते हैं, हमसे नहीं हो पाता, हम बार बार असफल होते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जो बार बार ठोकर खा रहा है, चिंता की बात उसके लिए नहीं है। चिंता की बात तो उसके लिए है जो अभी घर से निकला ही नहीं है। चिंता उसको करनी चाहिए जो घर से निकला ही नहीं है। अभी जो चल रहा है ना, वो तो भाई आज नहीं तो कल पहुंचेगा। कभी भगवान कृपा करेंगे, अवश्य करेंगे। तो इससे अधिक जीवन की दुर्दशा और नहीं हो सकती। कबीर जी ने कहा, खाना पीना सोवना और न कोई चीत, सदगुरु सबद बिसारिया आदि अंत कामी। और मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक अपनी ओर से ये बात कह रहा हूं कि आज पूरे विश्व को आतंकवाद से भी अधिक अगर खतरा है ना, तो वो भोगवाद से है। तो ये भोगवाद बढ़ रहा है ना, कितनी सुविधा हम अपने शरीर के लिए जुटा लें, उसके लिए छल करें, कपट करें, पाप करें, दुराचार करें, जो भी करना पड़े करें, पर शरीर के लिए सुविधा जुटा लें। और जो सारा विश्व आज एक प्रकार से लिप्त होता जा रहा है इस भोगवाद में, कैसे अधिक से अधिक भोग सामग्री में जुटा लूं। क्या करोगे इस शरीर का? श्री प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं कि मूर्ख ही होगा जो इस शरीर को, क्या कहा, बोले शरीरम व्याधि मंदिरम, रोगों का घर है। आपको लगता है आप स्वस्थ हो, पता नहीं भीतर कौन से रोग का बीज पड़ा है, समय आने पर कब पनप जाएगा, कुछ पता नहीं है। बड़े बड़े जो चिकित्सक हैं, बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, वो रोगी नहीं होते। बहुत बार देखा जाता है आंख के डॉक्टर को चश्मा चढ़ा होता है ना, बहुत बार ऐसा देखा जाता है। डॉक्टर रोगी नहीं होता है क्या? अरे शरीर है भाई, तो रोगों का घर है। कोई विधि, कोई युक्ति ऐसी है नहीं कोई अजर अमर हो जाए यहां पर। ये तो पल पल जा ही रहा है। लाली उड कपूर दे वांग जाए, केड़ा रोज दा हुसन परावना है। समझदारी तो इसी में है, बुद्धिमानी तो यही है। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने दी। नाम बीज लो कर्मा वालेओ, आई रुत बीजने दी। सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया, सतगुरा ने जहाज बनाया, ते आओ जिन्ने पार लंघना। सतगुरा ने जहाज बनाया, के आओ जिन्ने पार लंघना। गांठ बांधकर ले जाना यहां से, सारे संसार का सामान जुटा लो आप अपने सुख के लिए, लेकिन अगर विधाता ने भाग्य में नहीं लिखा है, उस सारी सामग्री के बीच भी आप दुखी रहोगे। इसलिए तो कल मैंने कहा था भाई, कोई गृहस्थ हो या विरक्त हो, संग्रह का प्रयोजन क्या है? संग्रह वो करे जिसको भगवान पर भरोसा ना हो, जिसको लगे भाई आज भगवान साथ है, कल नहीं रहेगा, तो कल के लिए मैं जुटा लूं। जो आज दे रहा है भाई वो कल भी देगा, जिसने कल दिया, जो आज दे रहा है वो आगे भी देगा। अभी जब गुरु पूर्णिमा का सत्र हुआ ना दिल्ली में, तो अब की बार शंभू जी को थोड़ी कठिनाई हुई स्थान खोजने में कि भाई बहुत सारे लोगों की बैठने की व्यवस्था करनी होती है, वैसा स्थान कहां से ढूंढे। तो एक आध व्यक्ति ने मुझे कहा, बोले स्थान तो वैसे अपना ही होना चाहिए। मैंने कहा पैसा दे देने से संसार में कोई स्थान अपना हो जाता है? और मैंने कहा ये तो दूनी हानि है। पैसा भी दो और स्थान में अपनापन भी दो, धन भी दो और मन भी दो, और फिर उसको संभालने के लिए अपना तन भी दो। मैं कहा ये काम करने में तो जहां देखो वहां हानि ही हानि है, इसमें कौन सा लाभ है? बहुत साल पहले की बात है, मंदिर में बैठा था मैं नाम नहीं लूंगा, पर किसी ने मुझे कहा कि बोले महाराज जी आपका कोई अपना स्थान होना चाहिए वृंदावन में, कोई अपना स्थान बनाइए।
तो मैंने धीरे से उनके कान में कहा, मैंने कहा महाराज जी, जिस दिन अपना स्थान बना उस दिन मेरा एक अपना हो जाएगा, बाकी सब पराये हो जाएंगे। आज सारे ही अपने हैं, आज कोई पराया है ही नहीं, आज सारे अपने हैं। लेकिन जिस दिन अपना बनाया उस दिन एक अपना हो जाएगा, बाकी सारे पराये हो जाएंगे। और भाई सवै भूमि गोपाल की 2-4 लाख करोड़ खर्च कर देने से आप मालिक बन जाते हो क्या? उल्टे उल्टे जीव क्लेश और पाता है, व्यर्थ का अनर्थ का बंधन अपने गले और डालता है। ये तो भाई जिसका था उसी का है, उसी का रहेगा, उसके चरणों में माथा रखो। संत तो यही युक्ति समझाते हैं, माया को सब जग भजे, माधो भजे न को, जो कदापि माधो भजे माया चेरी हो। और भगत रसिक देव तो कहते माया चेरी होए रहे पग सो लपटानी। जैसे भीतर की बात है, आपको बता रहा हूं। तो जब शंभू जी ढूंढ रहे थे ना, स्थान ढूंढ रहे थे, तो फिर ये मेरे पास में आए, तो इन्होंने मुझे थोड़ा सा संकेत किया कि जैसे 2-3 स्थान तो हैं लेकिन काफी एक्सपेंसिव हैं। तो मैंने कहा मुझसे तो ये कहने का कोई लाभ नहीं है, मैं तो आपको कुछ देने से रहा। फिर मैंने कहा कि मुझे प्रवचन में क्या कहना होता है मैं आपसे पूछने के लिए आता हूं, नहीं आता हूं ना। तो मैंने कहा मेरे हिस्से का काम मैं करूंगा, आप जो स्थान बताओगे मैं वहां जाकर बैठ जाऊंगा, आप मुझे 2 घंटा बोलने के लिए कहोगे मैं बोल दूंगा, मेरे हिस्से का काम मैं करूंगा, आपके हिस्से का काम आप करो। तो मुझे मत बताओ कहां करना है, क्या करना है, कैसा करना है। मैं अपने रास्ते से टस से मस होने वाला नहीं हूं। अरे जब समझ नहीं थी तब संतों ने संभाला, हमको किसी प्रकार के झगड़े में पड़ने नहीं दिया। आज तो संतों गुरुजनों की कृपा से ये रास्ता साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब तो जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा श्याम मेरो मन लाग्यो हरि जी सू, अब ना रहूंगी मैं अटकी मेरो मन लाग्यो हरि जी सू। अरे अपने बचपन से लेकर अब तक जीवन में जाने कितने पड़ाव देखे, भला बुरा सब प्रकार का समय देखा। जब मेरी दृष्टि प्रभु की ओर नहीं थी, प्रभु ने तो तब भी संभाला। तभी तो मैंने आपसे कहा भाई, जिसने कल दिया जो आज दे रहा है वो कल नहीं देगा, फिर संग्रह किसके लिए है। और वैसे भी ये जीवन धन कमाने के लिए नहीं मिला है भाई, धन के लिए नहीं है जीवन। और जैसा मैंने कहा कि गांठ बांध कर रख लो, कमा लो धन, कमाओ, गमाओ ये जीवन और कमाओ धन, और कमा कर देखो मिला कुछ। जो अपने सगे संबंधी कहलाते हैं ना, धन के कारण भाई वही बैरी हो जाते हैं, वही आपके यहां से सिधारने की प्रार्थना करते हैं। सिंहासन के लिए पुत्र पिता का हत्यारा हो जाता है। धन में ये सब अनर्थ हैं। आप देखिए, जब अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए गए ब्रज में, तो श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखकर अक्रूर जी वंदना करते। वंदना भक्ति के आचार्य कहे जाते हैं अक्रूर जी। ऐसी सुंदर स्तुति श्री कृष्ण की है अक्रूर जी ने। आगे हम उसका चिंतन करेंगे। और आप देखो, स्यमंतक मणि की जब बात आई तो उन्हीं अक्रूर जी ने भगवान पर संशय कर लिया। क्या है? कि धन में छिपा हुआ अनर्थ है। इसलिए साईं इतना दीजिए जामे ग्रस्त समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जान। तो भाई संतों के चरणों में बैठकर ये जो साधना का पूर्व पक्ष है, इसका भी सतत विचार करना चाहिए। क्योंकि जीवन में जितने अनर्थ हैं, जीवन में जितने विकार हैं, जीवन में जितने तज्जन्य क्लेश हैं,
वो केवल भगवान के स्वरूप स्वभाव को न जानने के ही तो कारण है। व्यक्ति यहां स्वामी बना बैठा है क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं जानता। जो भगवान के स्वरूप को जानते वो तो कह रहे भाई समय भूमि गोपाल की, कौन स्वामी है यहां और कौन हो जाएगा। जो प्रभु के उदार स्वभाव से परिचित हैं, उमा राम स्वभाव जिन जाना, तो निश्चिंत, वो तो अलमस्त रहते हैं। कहे कबीर कोई संग न साथ। जब रामनामी ओढ़कर कबीर जी डोल रहे थे ना काशी में, तो मां बड़ी परेशान हुई। अरे ये क्या कुफ्र कर रहा है, ये तो हमको जात बिरादरी से बाहर करेगा, कहां अकेले जाकर रहेंगे, कौन हमारा संगी होगा, कौन हमारा साथी होगा। और कबीर ने कहा माई ऐसी चिंता करती है तू, वैसे भी यहां कौन संगी है। कहे कबीर कोई संग न साथ, जल थल राख रहे रघुनाथ, जल थल राख रहे रघुनाथ। वाणी की दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, तिसको मार न साके कोई। अरे सभी तो मर गए, जीता कौन है। मीरा आज तक जीवित है, रहेगी। सूर कबीर तुलसी नानक ये आज तक जीवित है, रहेंगे। आप देखो जिया कौन है। जिसदा साहिब डाढ़ा होवे, तिसको मार न साके कोई। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी, हो जाकी प्रीत गोविंद स्यों लागी। दुख दर्द भ्रम ताका भागी, दुख दर्द भ्रम ताका भागी। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। जाको मीत साजन है समिया, तिस जन को काहे की कमिया। शरीर अगर महत्वपूर्ण है तो भाई वो तो केवल एक दृष्टि से है, क्योंकि इससे साधन किया जाना है। अगर एक बात हटा दी जाए फिर तो जीवन में स्वार्थ और भोग के अतिरिक्त और कुछ रह ही नहीं जाता। इसलिए मैंने बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात आपसे कही कि पूरे विश्व को आज आतंकवाद से भी अधिक खतरा जो है ना भोगवाद से है। ये जो भोग परायण होता जा रहा है ना मनुष्य, शरीर से अधिक और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है, देह से अधिक और कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। जितनी अधिक से अधिक मैं सुविधा जुटा सकता हूं इस देह के पालन पोषण के लिए, वो मैं जुटा लूं। इसी में जीवन का निवेश किया जा रहा है। और जबकि सत्य क्या है कि जितना परिश्रम आप करेंगे उतने स्वस्थ आप रहेंगे। आप जितना परिश्रम करेंगे, स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज जी कहा करते थे, बोले शरीर सदा परिश्रमी रहे और मन सदा संयमी रहे, बुद्धि सात्विक रहे, और जो आपका अहम है वो सर्वथा अभिमान शून्य हो। यही साधना की सफलता है। आपका शरीर परिश्रमी रहे, आपका मन संयमी रहे, और ये दोनों बातें एक साथ जुड़ी हैं एक दूसरे से। शरीर परिश्रमी रहा तो मन संयमी रहेगा, और शरीर जितना भोग परायण होता जाएगा, क्योंकि भाई विषय का सेवन क्या है, जब तो अग्नि में घृत की आहुति डालने जैसा है ना। विषय सेवन से कोई तृप्ति थोड़ी होती है।
विषय सेवन से तो केवल शक्ति का क्षय होता है। और जो आपसे मैंने कहा था सुखानुशयी रागः, विषय के सेवन से क्या होता है? विषय में राग होता है, बंधन, जीव बंधता चला जाता है। आपके जीवन में जितना परिश्रम होगा, आप जितना शरीर की शक्ति का सदुपयोग करते चले जाएंगे, मन सीधा रहेगा। किसी दिन आप अनुभव करके देखना, सुबह से लेकर शाम तक आपने खूब शरीर से परिश्रम किया हो, आप जैसे बिस्तर पर लेटोगे कोई व्यर्थ का अनर्थ का विचार ही नहीं आएगा, नींद आ जाएगी सीधे, क्योंकि शरीर थका है। इसलिए मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जिन लोगों के जीवन में शारीरिक परिश्रम नहीं है, उनका मन कैसे संयमित रह सकता है। और मैं सौभाग्यशाली हूं, इस विषय में मैं विशेष सौभाग्यशाली हूं कि मुझे बाल्यकाल से कुछ ऐसे संतों का सानिध्य मिला, उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला, जिनको मैंने बड़ी वृद्धावस्था तक अपना कार्य स्वयं करते देखा। जहां से मेरी आध्यात्मिक शिक्षा आरंभ हुई, श्री राम शरणम से, जिन जिन चरणों की सेवा का मुझे अवसर मिला, मैं आज उनका पावन स्मरण बड़े विनम्र भाव से यहां फिर कर रहा हूं। परम पूज्य भगत श्री हंसराज जी महाराज, कितनी वृद्धावस्था तक हम उनको देखते थे कि यदि हमने उनको जल लाकर दिया है ना, तो वो पानी का ग्लास धोकर स्वयं रखेंगे। कितने दीर्घ काल तक हमने उनको देखा साधकों के साथ बैठकर साधारण भोजन करना, और जैसे बाकी सब साधक अपने बर्तन धोकर रखते थे, ऐसे वो भी रखते थे। आपने शब्द सुने होंगे, सादा जीवन उच्च विचार और मानव जीवन का श्रृंगार। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ऐसे महापुरुष का अपने जीवन में दर्शन हुआ है। आज भाई सेवा करने वाले तो हमारे आसपास बहुत लोग हैं, पर उस संत की शिक्षा मेरे आज तक काम में आ रही है। उस संत की शिक्षा आज तक मेरे काम में आ रही है। मेरे मन की इच्छा आज भी यही है, और प्रभु कृपा करे मैं स्वस्थ रहूं, आगे भी यही रहे। भाई मुझे अपना कार्य स्वयं करना है, मुझे अपने जीवन में सेवा करनी है, करानी नहीं है किसी से। इसलिए स्वामी जी की बात बड़ी पते की है। सबसे पहली बात कहते हैं शरीर परिश्रमी हो, फिर कहा मन संयमी हो। शरीर परिश्रमी हुआ तो आप देखो, आप मन का संयम बड़ी सरलता से साध लोगे। बैठे बैठे नहीं सधेगा मन। सोफा पर बैठे बैठे दिन रात आदेश दे रहे हो घर के नौकरों को, घर में ठाकुर जी की सेवा है, रसोई नौकर बना रहे हैं, कभी कभी तो भोग का थाल भी नौकर ही लाकर धर देते हैं ठाकुर जी के सामने। इसका परिणाम क्या होगा? यदि आपका मन संयमी हुआ, शरीर से परिश्रम करते रहे, मन संयमी हुआ, बुद्धि सात्विक हुई, तब सेवा के योग्य हो जाओगे, सेवा का अधिकार आपको मिलेगा। और कभी आपसे मैंने कहा था भाई कि अभिमान शून्यता बिना सेवा के नहीं आ सकती। सेवा करते करते मन चित्त अभिमान शून्य होता है। यहां वही बात शौनकादि ऋषि कह रहे हैं, किस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। और जब मैं कह रहा हूं श्री कृष्ण की सेवा, तो मंदिर में केवल श्री कृष्ण के विग्रह की सेवा नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण तो घट घट वासी है। जित देखूं तित लाली मेरे लाल की। सेवा का वास्तविक स्वरूप गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवन। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक इंद्रिय को श्री कृष्ण की सेवा में लगाया जाए। और जब कहा श्री कृष्ण की सेवा अर्थात सचराचर रूप राशि भगवंत, ये जो चर अचर है ये प्रभु का ही स्वरूप है। इसलिए पहले दिन से आपसे कहता आ रहा हूं भाई, जब सेवा का समय आए तो अपना पराया नहीं देखना, मेरा तेरा नहीं करना। उस समय व्यापार नहीं करना। सेवा माने सबकी सेवा, जब अवसर मिले, जहां मिले, जैसा मिले, थोड़ा घना जो भी आपको मिले करते चलिए, प्रभु को दृष्टि में रखकर। आपके नेत्रों के सामने श्री कृष्ण की ही मूर्त हो, अपने आराध्य की ही मूर्त हो। जिस इष्ट आराध्य की आप सेवा करते हैं, दृष्टि में उसी के स्वरूप को रखकर, पर सचराचर रूप राशि भगवंत। तो कह रहे भाई कान सदा श्रवण करते रहें, जिह्वा सदा प्रभु के नाम का, प्रभु के गुणों का गान करती रहे। और कह रहे मस्तक वही है जो प्रभु के सन्मुख झुका रहे, माने जो विनम्र हो।
कह रहे जो मस्तक प्रभु के सामने झुकता नहीं, बोले कितना भी रेशमी वस्त्र से सजा हो, कितना भी सुंदर रत्न जटित किरीट उस पर सजा हो, पर बोले है तो भार ही। नारायण स्वामी कहते हैं, मुझे ठीक से इस समय याद नहीं आ रहे उनके शब्द, किस प्रकार कहते हैं, कह रहे कैसे चटक मटक चमक दमक करके व्यक्ति चलता है, पर नारायण ये सुध नहीं, सांझ मरे के भोर। सांझ मरे के भोर। इसलिए मैंने कहा जो ये भोगवाद सारे विश्व को लपेटता जा रहा है, ये बड़ा भयानक है। हम बस अधिक से अधिक अपने शरीर का ही सुख चाहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमने अपने आप को केवल शरीर ही मान लिया है। अभी कल महाराज जी से मेरी चर्चा कुछ हो रही थी, तो हम ऐसे बात कर रहे थे कि देखते ही देखते क्या वृंदावन का स्वरूप हो गया। मैं यदि 20 बरस पहले आया उस समय को याद करूं तो कितना बड़ा परिवर्तन हो गया, और महाराज जी को तो शायद 50 बरस हो गए वृंदावन आए। तब से लेकर अब तक महाराज जी कह रहे थे जिस स्वरूप का हमने दर्शन किया, जिस वृंदावन का हमने सेवन किया, वो तो ऐसे कपूर की भांति उड़ गया। और ये सब किस लिए हुआ है, कारण क्या है, कितना रजोगुण बढ़ गया है यहां पर। अरे स्थान का अपना एक महत्व होता है ना, स्थान की अपनी एक आवश्यकता उपयोगिता होती है। वृंदावन में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं बन जाना कोई वृंदावन का विकास थोड़ी है। चलो इसको दिल्ली बंबई का विकास तो आप कह लो। पहली बात तो ये सब भी जड़ बुद्धि का ही चिंतन है। ईंट पत्थर के विकास को यदि मनुष्य अपना विकास समझ रहा है तो ये केवल जड़ बुद्धि का ही चिंतन है, ये मनुष्य की जड़ बुद्धि का ही परिचय है। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं भाई, सावधान होना चाहिए मनुष्य को कि अरे सांस लेने के लिए वायु तो शुद्ध बची नहीं है। आप पॉल्यूशन का लेवल देखो कितना है। कभी कभी वृंदावन में दिल्ली से ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है। सांस लेने के लिए वायु नहीं बची, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं है। कौन सा विकास कर रहे हो आप? राजनेता आपको अपनी लाग लपेट भरी बातों से ऐसे छलते रहते हैं, ये विकास हो गया, वो विकास हो गया। कहां हो रहा है भाई विकास? मनुष्य की क्षमता दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। भांति भांति के रोग मनुष्य के शरीर को घेरते चले जा रहे हैं, और मनुष्य का केवल तन ही नहीं मन भी रोगी होता चला जा रहा है। आज समाज में सौहार्द नहीं है, सामंजस्य नहीं है, किसी के लिए हम अपना सुख छोड़ नहीं सकते हैं। अरे समाज की बात तो छोड़ दीजिए, आज परिवार एक साथ नहीं रह सकते हैं। ये मनुष्य का कौन सा विकास हो रहा है? बुद्धिमान व्यक्ति को इसको सोचना तो चाहिए भाई, आगे बढ़ रहे हैं कि कहीं पीछे जा रहे हैं। आज ये वृंदावन की जो ये दशा आप देख रहे हैं, क्या है ये? इसका कारण क्या है? यही तो है कि भाई हमको और कुछ मिले नहीं मिले, ठाकुर जी का दर्शन हो के नहीं हो, साधु संतों का दर्शन हो के नहीं हो। पहले व्यक्ति वृंदावन के लिए चलता था तो यही मन में इच्छा होती थी भाई राधा वल्लभ कुंज बिहारी का दर्शन हो, साधु संतों की सेवा हो। आज व्यक्ति वहां से चलता है तो सबसे पहली मांग क्या है भाई? एसी वाला कमरा मिल जाए। सबसे पहले एसी वाला कमरा मिल जाए, और फिर ऐसी जगह पर रहेंगे जहां घर जैसा खाना भी मिलता हो, जहां अच्छा भोजन भी मिलता हो। ध्यान रखना, प्रकृति तो भगवान की प्रकृति है ना, वो तो समय आने पर वस्तु को प्रकट भी कर सकती है, और समय आने पर वस्तु को अपने गर्भ में फिर से छुपा भी सकती है। नंददास अपनी पंचाध्यायी में कहते हैं, बिन अधिकारी भय नहीं वृंदावन सूझे। नेताओं को लग रहा है हमने बड़ा वृंदावन का विकास कर दिया, सड़क बना दी, बिल्डिंग बना दी, मंदिरों के पास में भोजनालय खुलवा दिए, शौचालय खुलवा दिए, उनको लग रहा है वृंदावन का विकास हो गया। और ये सब किस लिए? क्योंकि सात्विक जीवन के अभाव में वो जो स्वार्थपरक चिंतन है, वो जो भोग वासना है, वो कैसे नित्य निरंतर बढ़ती चली जा रही है। समाज दिग्भ्रमित हो रहा है। अरे भाई, कहने में संकोच होता है, पर प्रसंग आया है तो कहना पड़ेगा। समाज दिग्भ्रमित हो रहा है, और क्यों ना हो, क्योंकि जो समाज को दिशा देने वाले हैं, जिनको कार्य मिला है समाज को दिशा निर्देश देने का, आप उनका ही जीवन देखो तो विचार करके बड़ा आश्चर्य होता है। 70-70, 75-75 बरस के महात्मा अपना जन्मदिन मना रहे हैं, सारे संसार को इकट्ठा करके।
भाई इस शरीर का लाभ तो केवल इतना ही है कि इससे भजन हो जाए, और क्या है बताओ? क्या क्या इस शरीर का लाभ आत्म प्रतिष्ठा कराना है? और या आपने 70-75 बरस जी लिया तो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई? क्या है ये? और भाई जो लोग, जिनको प्रभु ने आगे चलने के लिए कहा है, यदि वो इस मार्ग पर चलेंगे तो पीछे चलने वाले तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे। पीछे चलने वाले तो उन्हीं के पीछे चलेंगे। कहां सन्यासियों की एक बड़ी कठोर जीवन शैली हुआ करती थी, जिसके कारण वो जगत पूज्य हुआ करते थे। अपने कठोर तपोमय जीवन के कारण वो जगत पूज्य हुआ करते थे। आज तो भाई सेठों के, साहूकारों के यहाँ पर ब्याह शादी होती है तो आशीर्वाद देने पहुंच जाते हैं। और समाज तो भाई समाज दोषी नहीं है, आप उसको जो सिखाओगे वही सीखेगा। पहले दिन से आपको सिखाया गया आपको समय पर आना है तो आप समय पर आते हैं। यदि मैं ही इस अनुशासन का पालन नहीं करूंगा तो आप भी नहीं करेंगे, आप कभी नहीं सीखेंगे। समाज को दोष नहीं दिया जा सकता है। जो लोग यहां बैठे हैं, जिनको प्रभु ने आगे चलने के लिए नियुक्त किया है, वो यदि ऐसा कर रहे हैं, भाई समाज तो पीछे ऐसे चलेगा। क्या भीड़ जुटाना जीवन की कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है? सड़क पे बंदर का खेल दिखाने वाला मदारी भी जुटा लेता है वो तो। इसलिए विचार करना चाहिए आपको, मुझे, सबको विचार करना चाहिए। और इतना अवश्य मैं आपको कहूंगा, मैं कल भी आपसे कह रहा था, हमें किसी को बदलना नहीं है, पर अपने हिस्से का काम तो अवश्य करना है। बाहर कितनी भी प्रतिकूलता क्यों ना हो, कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशंस हमारे लिए क्यों ना हो, पर अपने हिस्से का काम तो हम ईमानदारी से करेंगे भाई, जरूर करेंगे, हमको करना चाहिए। मैं तो अभी 2-4 दिन पहले ऐसे ही विचार कर रहा था, चलो मुझे लगता है कि अपने नाम के लिए, दाम के लिए नेता अभिनेता कुछ करें तो समझ में आता है। पर भाई जब तथाकथित संतों महात्माओं को ऐसा करते देखा जाता है तो आश्चर्य भी होता है और दुख भी होता है। ये भारत की संत परंपरा है। जिस संत परंपरा के कारण भारत को विश्व गुरु होने का गौरव प्राप्त है। भारत विश्व गुरु किस कारण है? अपनी संत परंपरा के कारण। जो संतों का दिव्य ज्ञान है हमारे पास, श्री शंकराचार्य, श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, इन आचार्यों ने जो जीवन दर्शन हमको दिया, उसके कारण भारत विश्व गुरु है। और आज देखो एक ही काम रह गया। मैं तो कहता हूं कि आज दुनिया में 2 ही तरीके के लोग हैं, एक वीडियो बनाने वाले, एक वीडियो दिखाने वाले हैं, एक वीडियो देखने वाले हैं। 2 तरीके के लोग बच गए दुनिया में। सारा संसार इसी पर सिमट कर रह गया है। और ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि ठीक है, ये समय है, ऐसा वातावरण है। बात मैं आपको सिर्फ चेताने के लिए, सावधान करने के लिए कह रहा हूं। लेकिन इस भूल भुलैया में आप मत भूल जाना अपने हिस्से का काम करना। समय कैसा भी हो, लेकिन भगवान की सत्ता का कभी अभाव नहीं होता है। और जैसा मैंने आपको कहा, यदि आप अधिकारी होगे तो वस्तु आपको अपना अनुभव करा देगी। वस्तु किसी की बंधी नहीं है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो काल के भी अधीन नहीं है। वृंदावन का जो नित्य सत्य स्वरूप है वो समय के काल के अधीन नहीं है। समय कितना भी विकृत क्यों ना हो जाए, आप यदि आचार्यों के, गुरुजनों के बताए मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको श्री जी कृपा करके अपने उस सहज रस स्वरूप का अनुभव अवश्य कराएंगे। हमको अपने हिस्से का कार्य करना है। ये तो प्रसंग आया तो मैंने आपसे कहा कि जिस प्रकार से, इतनी तीव्रता से समाज में ये विकृति बढ़ रही है, हमको इसमें सहयोगी नहीं होना है भाई। हमको इसमें साथ नहीं देना है। जीवन किस लिए मिला है? इसलिए मिला है जो बात हमको आचार्य बता रहे हैं, गुरुजन बता रहे हैं। इसी शरीर को लाड़ लड़ाना, इसी को पालना, इसी को पोसना, इसी को जीवन का अंतिम फल मान लेना, अरे भाई अध्यात्म की दृष्टि से तो इसे पाप कहा है। भगवान शंकराचार्य अपनी वाणी में इसको पाप कहते। यही पाप है कि रे शरीर को ही आत्मा मान लेना, यही पाप है। क्योंकि जिस दिन शरीर को आत्मा मान लोगे
उस दिन इसी शरीर का पालन पोषण तुम्हारा धर्म हो जाएगा। फिर ना धर्म का विचार रहेगा, ना अधर्म का, ना नीति अनीति कुछ सोचोगे, छल करोगे, कपट करोगे। क्यों? क्योंकि भाई शरीर को पालना है, जैसे बन पड़े वैसे पालना है। तो उन्होंने कहा भाई सब पाप का मूल यही विचार है। तो भाई ये हाथ पैर, ये आंख कान, ये मन, ये बुद्धि, बस किसी भी प्रकार से भगवत सेवा में लगी रहे, भगवत सेवा में लगी रहे। कह रहे जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते, कितने भी सोने के कंगनों से आभूषित क्यों ना हो, पर बोले हैं तो मुर्दे के ही समान। जिन हाथों ने कभी भगवत सेवा नहीं की, कभी भगवान को एक तुलसी दल जिसने निवेदन नहीं किया। बहुत बरस पहले कभी कहा था मैंने आपसे, आपके जीवन में सेवा नियम हो, और चाहे वो बहुत छोटी सी सेवा क्यों ना हो, चाहे आप एक भगवान को पुष्प निवेदन रोज करें, लेकिन वो आपका नियम हो। प्रभु का सेवक बनके आपको उस समय प्रभु के सन्मुख बस उपस्थित होना है। एक तुलसी दल निवेदन कर दो, एक पुष्प निवेदन कर दो, एक फल निवेदन कर दो, पर सेवा में जाओ जरूर, भगवान की सेवा में उपस्थित अवश्य हो। प्रभु की सेवा में जाने पर ही जीवात्मा का वास्तविक सौंदर्य प्रकट होता है। जो आत्मा का नैसर्गिक सौंदर्य है, जो उसकी वास्तविक आभा प्रभा है, वो प्रभु की सेवा में जाने पर ही प्रकट होती है। जैसे कोई सुंदरी गुणवती पतिव्रता स्त्री सेवा सबकी करेगी, लेकिन वो आवरण केवल पति के ही सामने से हटाती है, ऐसे ही जो आत्मा है वो अपने वास्तविक रस स्वरूप को केवल प्रभु की सन्निधि में ही प्रकट करती है। जब आप भगवान की सेवा में जाएंगे, चाहे छोटी सी सेवा का नियम हो, पर नियम से प्राण जाए पर वो आपका नियम नहीं छूटे। एक फूल भगवान को निवेदन कर दो, एक तुलसी दल प्रभु को निवेदन कर दो। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पर ये जो निवेदन करने का भाव है, मैं प्रभु का सेवक हूं, प्रभु मेरे स्वामी हैं, ये जो भाव है, ये धीरे धीरे हमारे जीवन में पुष्ट होना चाहिए। और जिस दिन मन ने मान लिया कि मैं प्रभु का सेवक हूं, उस दिन द्वंद्व दोष जो सब घटे, उस दिन सारे अनर्थ की निवृत्ति हो जाती है। जिस दिन जीव ये स्वीकार कर लेता है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, आपका रोम रोम ओज तेज बल शक्ति से भरपूर हो जाएगा। जिस दिन आपने ये अनुभव कर लिया, अरे मैं प्रभु का सेवक हूं, मुझे किस बात का भय है। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौकिछ नाही, तेरे सेवक को भौकिछ नाही। जमुना आवे ने मेरे राम राय तू संता का संत ते। अरे कैसे आनंद में उछलते उमकते जा रहे हैं हनुमान जी। अरे मैं ये गया और ये आया, मैं ये गया और ये आया। अच्छा, जब बड़ा सूक्ष्म स्वरूप से हनुमान जी ने धारण किया ना लंका में प्रवेश करने के लिए, वैसे ही रावण के सब महल देखे। महाराज जी, महर्षि वाल्मीकि ने तो अपनी रामायण में बड़े विस्तार से इस प्रसंग का वर्णन किया है कि हनुमान जी ने क्या क्या देखा, किस प्रकार भोगों में लिप्त रावण की प्रजा पड़ी है। कहते हैं हनुमान जी को बड़ा खेद हुआ कि कुछ ऐसा भी देख लिया मैंने जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। बड़े विस्तार से महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में इसका वर्णन किया है। क्या क्या हनुमान जी ने वहां देखा, सब महलों में देखा, घूमा, फिर विभीषण जी मिले, फिर श्री जानकी जी के चरणों में पहुंचे तो बड़े छोटे से कहा कि माता मैं प्रभु का दूत हूं, मुझे भेजा है भगवान ने। फिर हनुमान जी ने कहा मेरे जैसे और भी बहुत हैं। तो जानकी जी पहले तो थोड़ी चिंतित हो गई जब हनुमान जी का वो छोटा सा नन्हा सा स्वरूप देखा। बोली कहाँ ये बड़े बड़े दुर्धर्ष राक्षस हैं, दुर्जय राक्षस हैं, तुम क्या करोगे इनका। फिर जब हनुमान जी ने प्रभु के नाम का जय घोष करके वो कनक भूधराकार शरीरा,
फिर जब अपना उस स्वरूप का जगदम्बा को दर्शन कराया और कहा कि माता कि मुझसे भी कहीं अधिक बलशाली वीर प्रभु के संग में है, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें। इस सारी शक्ति का, इस बल का, उत्साह का, उमंग का, आनंद का, इस ओज तेज बल का, हनुमान जी को बल बुद्धि और विद्या की खान कहा जाता है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम और ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ऐसे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी की जो सेवा है उसकी कोई उपमा नहीं है, वो निरुपम है। हनुमान जी की सेवा है ना, उसकी कोई उपमा नहीं है। हनुमान जी जैसे तो हनुमान जी हैं, उनके जैसा सेवक तो वही है। इसके मूल में क्या है कि मैं प्रभु का सेवक हूं, मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु का हूं। बस ये जो प्रभु से जो संपर्क है, संबंध है, ये जो तार जुड़ना है प्रभु से, ये भरता है जीवन को आनंद से। आप जाना आज और विचार करना कि मेरे मन का तार वस्तुतः जुड़ा कहां से है। संबंध तो आज तक हमने अपना संसार से ही माना हुआ है ना। और यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहूं कौन है सच उपायो, मन तो एक है भाई। कल आपको ही तो सुना रहा था, महाराज जी ने मुझे सुनाया, कितनी सुंदर बात है। बोले भाई ठाकुर जी तो मन चाहते हैं, अब मन से इतना भी निकाल लो तो मन नहीं रहता, तो मन चाहते हैं पूरा मन। और श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे, बोले हमारा लाला पढ़ो लिखो तो है ना है, बोले यार हिसाब किताब तो आवे ना है, ये तो बस इतनी बात जाने। बोले पूरा मन दे दो और हमको ले जाओ, पूरा मन दे दो, पूरा मन चाहिए प्रभु को। एक तंतु भी कहीं अगर जुड़ा है तो फिर मन नहीं है, फिर मन नहीं है। इसलिए आज जहां से चर्चा आरंभ हुई, ये विचार करना है भाई मन बिखरता कहां कहां से है। जहां जहां से बिखरता है वहीं वहीं से समेटना है। आंख से बिखरता है, कान से बिखरता है, जिह्वा से बिखरता है, स्पर्श से बिखरता है, यहीं यहीं से मन जाता है संसार में, यहीं यहीं से इसको समेटना है। और समेटने की विधि क्या है? पहरा लगाना पड़ेगा कि भाई मन जाए नहीं। पहरा किसका लगाया जाए? जो मन से भी अधिक सबल हो, और या फिर ऐसा कह लो उसका पहरा लगाओ जो मन से भी अधिक चंचल हो। सबसे अधिक चंचल मन है, और मन से चंचल कौन है? मन से चंचल कन्हैया है। गोपी कहती है ये तो भाई मन से भी चंचल है, ये संभाल सकते हैं मन को, मन को मनमोहन संभाल सकते हैं। तो कहा इस प्रकार एक एक इंद्रिय को लगाना है श्री कृष्ण की सेवा में। और जब मैंने कहा श्री कृष्ण की सेवा, तो मैं सेवक सचर आचर रूप राशि भगवंत बरहाई ते नयने नराणा लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणान्तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणिनानु व्रजतो हरे। आज की वार्ता तो यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं, आगे की चर्चा कल करेंगे। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।